Krishna
भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं, यही तो भगवान की कथा है। तो ब्रह्मा जी भक्ति योग के द्वारा वैकुंठ तक चले गए, भगवान के पास पहुंच गए। बहुत पास में भगवान है, इतना निकट भगवान को देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान जो है प्रेम के वश होकर अपने हाथ से ब्रह्मा जी को स्पर्श कर लिया, इतने नजदीक चले गए। मुस्कुराकर भगवान मुस्कुराकर प्रेम के वश होकर हाथ से ब्रह्मा जी को स्पर्श कर लिया। अभी भी देखो, जब बहुत प्रेम उतरता है किसी के प्रति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम है ना, ज्ञान और श्रद्धा दोनों साथ साथ हो, और अगर किसी को प्रसन्न कर ले अपने से बड़ों को, चाहे गुरु हो चाहे जो हो, माता पिता हो, तो देखो उसका हाथ जैसे वो नज़दीक आता है प्रणाम करने या जिस कारण से, तो हाथ उसका उठ जाता है, स्पर्श कर देता है उसका हाथ। और वैसे तो नमस्ते जी तो बहुत हो रहा है, गुड मॉर्निंग और फलाना चिलाना। ये स्पर्श करने से क्या होता है, ये अगर जानना है तो ध्रुव से पूछो। सिर्फ भगवान स्पर्श कर लिए थे। और ब्रह्मा जी से पूछो क्या हुआ उसके बाद। त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भशिश्रेक्षया। त्वयाहं तोषितः, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तोषितः, भगवान देखो नजदीक, ब्रह्मा जी बहुत नजदीक चले गए। भगवान अब कह रहे हैं, ऐसा सुनो। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहे। त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ। ब्रह्मा जी का नाम ब्रह्मा नहीं कहे भगवान, कहे वेदगर्भ। कोई लड़का अगर बिना माता पिता के इस संसार में जन्म ले ले
और वो चारों तरफ अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए खोज रहा है। कोई माता पिता होता है ना, पूछे भाई तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तुम्हारा नाम फलानमा है, चिलनमा, तो संतुष्ट हो जाता है वो, शायद हम ये तुम्हारे माता पिता हैं। वहाँ क्या ब्रह्मा जी के साथ हो रहा है सो देखो। अभी तक जो हम लोग कथा में सुन रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, तब समझिएगा। आज भगवान के पास, माने परम पिता के पास पहुँच गए अपने भक्ति योग के द्वारा, कोई बताने वाला नहीं हुआ। और जो सुना भी उन्होंने तप तप, तो कोई बच्चा अभी आया ही है और उसको पिता कहे इतना कठिनाई मार्ग पर तुम चले जाओ, मुझको देखना तो इतना कठिनाई मार्ग पर जाओ। अभी के बच्चा को ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। वो परम पिता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वाणी शब्द सुनाई पड़ा तो और वो ब्रह्मा जी जो है उसका तुरंत जो है उसका अनुशीलन कर दिए, हाँ करना है। और देखो भगवान के पास पहुंच गए। विश्वास, कल की कथा में सुने थे, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए शास्त्रों पर। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि भाई तुमसे अहम तोषित है, बहुत प्रसन्न। ये वेद गर्भ सुनो, वेद गर्भ नाम क्यों भगवान दिया उनको? वेद को अपने गर्भ में धर लिया ऐसा नहीं, वेदों के ज्ञाता। भगवान सर्टिफिकेट दे दिए, आज पहले दिन सर्टिफिकेट दिए कि तुम वेद के ज्ञाता, वेद गर्भ है, पूर्ण ज्ञान तुम्हारे पास है, तब तुम मेरे एक बात पर यहाँ चले आए। इसका मतलब तुम्हारे पास पूर्ण ज्ञान। वेद के ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान में रति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, ऐसा ज्ञान जो भगवान में प्रेम उत्पन्न कर दे, वही तो वेद का ज्ञान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि देखो मैंने सारे वेदों को आत्मसात कर लिया, उसका सार यही है, सभी वेदों का सार एक सार है कि भगवान में रति हो जाए तुम्हारे जीव का। वेद कल्याण के लिए है भाई, आज के वैज्ञानिकों की तरह नहीं है। अरे मृत्यु तो सभी प्राणी का होना ही है, लेकिन कोई ऐसा एक वैज्ञानिक निकला जो मान लो बहुत खोज 12 साल तक कठिन तपस्या, वो भी तपस्या किया लेकिन गलत दिशा की तपस्या उसको कहते। ब्रह्मा जी की तरह तपस्या नहीं था उसका। और वो किसको बना लिया? परमाणु बम का जो है स्ट्रक्चर खोज लिया कि भाई ऐसे परमाणु बम बन जाए। उसको नोबेल प्राइज मिल गया, उसके खानदान में 2-1 को मिला। भले ही उसको कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप किए क्या? इस प्रकार के ज्ञान से आप भी तप किए, लेकिन कैसा ज्ञान प्राप्त किए? जो मृत्यु स्वाभाविक है, होना ही है, आप उसको त्वरित कर दिए। एक एक करके धीरे धीरे उठ रहा था आदमी, आप क्या किए? एक परमाणु बम गिरेगा भाई, एक साथ इतने लोग, भगवान लो हम इतना को मार के आपके पास भेज रहे हैं, ये भगवान का काम कर रहे हैं आप क्या? लेकिन वेद क्या करता है? भगवान का कार्य कर रहा है। वो मृत्यु, जीव आत्मा को मालूम है कि हम मरणशील हैं, क्षण हैं, लेकिन इतना ही कम आयु में हम मोक्ष को भी, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वेद का सार हम समझें कि भगवान ऐसा ज्ञान जो भगवान में प्रेम उत्पन्न कर दे, जो ब्रह्मा जी को, वो भी तो कठिन तपस्या की। तो त्वया अहम तोषितः सम्यग् वेद गर्भ
शीश्रेक्षया, शीश्रेक्षया भगवान कर रहे हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द का व्याख्या कर रहे हैं। कहीं ब्रह्मा जी ने अभी तक नहीं भगवान से कहा कि हम सृष्टि की रचना करने की इच्छा से आपसे हम तप किए हैं और आपसे मिलने आए हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं देखो, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि की इच्छा से जो इतना बड़ा तप किया, देखो भगवान कैसे सब कुछ जानते हैं, फिर भगवान को क्यों हम लोग सुनाते रहते हैं उनके पास बैठ करके। अरे यार तुम्हारा काम तप करना है, उनको सुनाना नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वांतर्यामी हैं। तो वेद गर्भ शीश्रेक्षया, शीश्रेक्षया मतलब सृष्टि की रक्षा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा काम करने के लिए हम ही सृष्टि की इच्छा तो मुझ में प्रबल हुई। क्यों? क्योंकि जो पिछला जो महाप्रलय हुआ था उसमें बहुत सारे जीव मुझको प्राप्त नहीं किए थे, उन पर कृपा करके हमने पुनः उन सबों को सृष्टि में लाया, लेकिन उसके लिए तुमको मैंने चुना। तुम मांगे नहीं हो हमसे, ही बात कहे नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं सृष्टि की इच्छा से तुम जो है इतना बड़ा तप किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कोई इच्छा नहीं रखा है, मेरे पास आ गए हो। और आगे कहते हैं चिरम भृते न तपसा, चिरम भृते न तपसा, चिरम माने होता दीर्घ काल से, भृतेन माने संचित किया तुमने, अपने तप से तुमने पुण्य को संचित। कितना हजार, कितना ब्रह्मा जी कितने दिनों तक तप किए थे? देवताओं के 1000 साल, दिव्य 1000 साल उसको कहते हैं। मनुष्यों का 1000 साल नहीं, देवताओं का 1000, जिसको दिव्य 1000 साल, 1000 वर्ष कहते हैं। उतने दिनों तक तुम तप करके जो पुण्य धीरे धीरे संचय किया। हम लोग 1 माला 2 माला 5 माला करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत हो गया। सोचो थोड़ा सा, बड़ी एक ही श्लोक में कितनी बातें हैं जो कि हमको भगवान से प्रेम उत्पन्न करा देगी। तुम इतने दिनों तक तुमने संचित जो तप किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, और तुम मेरे कार्य के लिए तप किया। 2 प्रकार के कार्य हैं संसार में। एक है, एक कुछ लोग जो लगा हुआ है वो है तुम्हारा अपने इंद्रियों की तृप्ति हेतु कार्य कर रहा है। ये किस प्रकार का कार्य है मालूम है? तपस्या 2 प्रकार की हो गई। एक तो कुछ लोग हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु तप कर रहे हैं। तप क्या करना? जैसे मान लो कोई बहुत पढ़ाई कर रहा, बहुत, जैसे वो भी बताए वो परमाणु बम जो वैज्ञानिक बना, वही तो तप की 12 साल तक। लेकिन क्या की? दुख प्राप्ति हेतु दुख सही। वो वैज्ञानिक जो है दुख प्राप्ति, देखो अभी अच्छा ऐसा कहा जाए अगर अभी कि हम सब लोग यहाँ पर जितने आदमी हैं सब लोगों के पास एक एक एटम बम हो, और उसका हम लोग ये दें, कारण दें कि भाई सबके पास एटम बम होगा तब एक दूसरे पर एटम बम नहीं चलाया जाएगा। ये कितना भ्रांति पैदा करता है। सबके पास एक एक हथियार होनी चाहिए, इसलिए हथियार बना दो, तप करके हथियार बना दो, सबके हाथ में एक एक हथियार दे दो। क्यों भाई? क्योंकि एक दूसरे को लोग हथियार दे के मारेगा नहीं। कितनी भ्रांति है, और दुख बढ़ जाएगा। अभी जो हो रहा है
लड़ाई। देखो उसमें क्या हो रहा है, कितना संकट खड़ा कर दिया है, कहाँ इससे मान गया। और पहले तो 5 कंट्री के पास था, अब तो सभी कंट्री चाहता है कि हमारे पास हो। इसी का झगड़ा है, जिसके पास है वो दूसरे को होने नहीं देना चाहता। तो इंद्रिय तृप्ति हेतु जो ये तप किया, ये दुखदायी होता है भाई। इसमें क्या हुआ, दुख प्राप्ति हेतु दुख के लिए सहा तुमने अभी तक, और इस तरह का कार्य ज्यादातर लोग कर रहे हैं अभी भी। इंद्रिय तृप्ति हेतु भाई, उससे तो ही होगा, जो दुख ही प्राप्ति होगा भाई। आप जो तप कर रहे हैं, आपको आगे दुख मिलेगा। और दूसरे लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार हेतु, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव का कल युग में 100 वर्ष की तो आयु है, लेकिन 100 आता कहाँ किसी को, 50 के बाद तो वो डोल जाता है। तो इतने ही कम समय में जो ये मानव शरीर मिला, साधन धाम मोक्ष का द्वार, इससे हमको आत्म साक्षात्कार कर लेनी चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वेद का तो सार यही ब्रह्मा जी करे, भगवान में रति हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। आप अब जो तप कीजिएगा वो किस तरह का तप होगा, इसमें जो है दुख को अब सहिएगा और शाश्वत सुख मिलेगा। आपका आहार, चिंतन, रहन सहन, जप की संख्या, ये सब तो आपको सहना पड़ेगा। अरे कोई कहे माउंट एवरेस्ट पर हम चढ़े, अरे चढ़ के वहाँ मिला क्या तुमको, बहुत तप किया तूने, मिला क्या, वहाँ पर गए तो मिला क्या। लेकिन ये जो क्रिया है जप तप, इसमें जो दुख हो रहा है, दुख आपको क्या हो रहा है, बहुत लोगों से आप संसार से कहो, विषयों से आप अनासक्त हो जाते हैं, इतना ही तो होता है। इसको दुख आप मान रहे हैं, लेकिन शाश्वत सुख मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि, जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, स्थित धीर मुनि उच्यते। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, इसको आप दुख मान रहे हैं, नहीं। जो सुख की लालसा नहीं करता, वो तो आत्म साक्षात्कार कर रहा है, शाश्वत सुख के लिए कर रहा है। और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता, वीतराग दूर, वीत भय, वीत क्रोध, इन सबों से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। भगवान कह रहे वही मनीषी है। मनीषी मतलब हुआ जो मन को मुझ में लगाता है, मनीषी। वो संसार में नहीं लगाता। अगर कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान दीजिए, एक शब्द बड़ा सुंदर बात है, गीता की बात है कि जो अगर कोई मनुष्य
अपने मन को दुखों की चिंता करने में, दुखों की चिंता हम लोग बराबर करते हैं, आंख से आंसू बहा लेते हैं, नहीं करना ऐसा। भगवान क्या कहते हैं सुनो, अगर कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, तुम अनुमति दिए तो वो कर रहा है मन तुम्हारा, क्यों अनुमति दे दी है उसको, तब भगवान का चिंतन वहीं से समाप्त हो जाता। फिर तो दुख का ही चिंतन, अब सुबह से शाम रात पता नहीं कितना दिन, 13 दिन का दुख होगा क्या, क्या कर रहे हो। कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है तब भगवान का चिंतन समाप्त हो जाता है, तथा मन जो है वो क्या हो जाता है, जो मन ज्ञानातीत है, ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, वेदों की ज्ञान की तरफ जिसको जाना चाहिए, भगवान की ओर, वो पतन की ओर चला जाता है। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों की लालसा करता है, वो तो दुख की ओर चला गया, तब बताए। आप कुछ लोग सुख की ओर लालसा करते हैं, तो मन अगर बाहरी सुखों की लालसा करता है तो संसार के विषय भोगों की ओर मन भागने लगता है, तथा भगवान से वो विमुख हो जा। दोनों हालत में भगवान से मन विमुख आप कर रहे हैं, आप अनुमति दे दिए हैं उसको, आप ही तो लालसा कर रहे थे, चाहे उस वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसकी लालसा किया आपने। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, दूसरे श्लोक में भगवान कर रहे हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम मागता, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त, वीतराग भय क्रोधा, इससे मुक्त, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर अपूर्ण रूप से मुझ में मन माया, मुझ में मन को लगा दे दे, मन माया मुझको मन दे दे, अब माम उपाश्रिता मेरी शरण में आ जाए। पूर्ण रूप से मेरे तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर ले तो फिर क्या होगा जानते हो, अनेक ज्ञान बहवे, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो ज्ञान, बहुत प्रकार का उसको ज्ञान, जैसे अब ब्रह्मा जी को छू दिए, बस स्पर्श कर दिया, बहुत प्रकार का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान से भर गए ब्रह्मा जी। अब कैसे सृष्टि होगा, सब कुछ अब ब्रह्मा जी के पास आ गया, सारा ज्ञान आ गया। तो अनेक ज्ञान में तप कर शुद्ध होकर वो क्या होता है, मत भावम आगता, मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त कर लेता है। वो जीव जो है मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त, यही तो वेद कह रहा है, किसी प्रकार से भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए। अब बस आपको इतना ही करना है, तुम्हें अपने हृदय रूपी मंदिर को पवित्र रखना चाहिए। बहुत बड़े एक अभी आधुनिक अरविंद करके हुए थे मनीषी, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने हृदय रूपी मंदिर को पवित्र रखना चाहिए, यदि तुम इसमें दिव्य मूर्ति को रखना चाहते हो। हम भी घर में घर की पवित्रता इसलिए करते हैं कि भाई कोई यहाँ दिव्य चेतना रहे। बाइबल में भी है लिखा हुआ कि शुद्ध हृदय वाले भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे ही गॉड को देख सकते हैं। शुद्ध हृदय वाले,
और शुद्ध हृदय हुआ कैसे? रामचरितमानस में है कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाई। अभ्यंतर मल, ये मन का जो मल है कोई जल से साफ ही नहीं हो सकता भाई। इसके लिए तो आपको प्रेम भगति ये चाहिए। तो कैसे प्रेम भगति आ गया? शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि शुद्ध यति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते, भगवान के चरण कमलों की भक्ति में लीन हुए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सब लोग तो मन की शुद्धि की बात करते, तुलसी बाबा विनय पत्रिका में समूचा मन की शुद्धि की बात करते हैं। आसक्ति ही तो अभी तक जो हम लोग कथा सुने उसमें क्या है कि आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण है, क्योंकि आसक्त वस्तु के छीनने का भय होता है। क्यों हम भगवान कर रहे हैं भय और क्रोध वीतराग कर दो? क्योंकि जो आसक्ति है ना वही भय और क्रोध का कारण है। आसक्त वस्तु जिसमें हमारी आसक्ति हो गई, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अब हमेशा हमें भय बना हुआ है कि ये वस्तु हमसे छीन लेगा, ये व्यक्ति हमसे कोई छीन लेगा, भय बना हुआ है। और विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से, और जिस हमें अभी आसक्ति हुई जिस वस्तु या जिस व्यक्ति में, उसके प्राप्त होने में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। 25 गोली खा लेंगे, क्रोध आ गया। अतः करना क्या है आपको? इन क्रोध, भय और राग, ये आसक्ति, इनको हटाने के लिए मन को शुद्ध करना है। आसक्ति, भय, क्रोध को त्यागना आवश्यक है तथा मन को शुद्ध करके भगवान में लगावे। बार बार प्रभु के नाम, लीला, गुण, कथा में अनुरक्त हो, यही हम लोग भगवान से कामना करें। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, ओ जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।